जय श्री कृष्ण। अहोई अष्टमी माताओं के द्वारा किया जाने वाला विशेष व्रत है जो संतान को बहुत ही सुंदर फल देने वाला माना जाता है। संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और संतान के जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए माताएं इस व्रत को रखती है। आज हम जानेंगे अहोई माता की पूजा के दौरान माता को कौन सा पुष्प अर्पण करें, माता को किस चीज का भोग लगाएं और माता से क्या प्रार्थना करें जिससे आपकी संतान दीर्घायु हो और आपकी संतान हर क्षेत्र में सफल हो सके। कई महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं और यदि गर्भ धारण हो भी जाता है तो गर्भ दीर्घकालिक नहीं रहता है, तो ऐसी माताओं द्वारा इस व्रत को करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन अहोई अष्टमी की पूजा होती है, अगले सप्ताह उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची आदि का प्रयोग वर्जित है। यह व्रत सभी जीवों की रक्षा करना सिखाता है। यह व्रत माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर निर्जल उपवास रखती है और पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन करने के पश्चात कथा सुनती है और पूजन के बाद रात्रि को तारों को करवे से अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। अहोई के चित्रांकन में अधिकतर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याऊ तथा उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से माताएं करती है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर 2023 को है। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। ऐसे में आप 5 नवंबर को आराम से इस व्रत को कर सकती हैं और पूजा का समय 5:33 से 6:52 रहेगा। इस दिन व्रती महिलाओं के लिए चांद को अर्घ न देकर के तारों को अर्घ देने की रीत है। तब तारों को देखने का समय 5:58 से शुरू होगा। इस साल अहोई अष्टमी पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इन योग में किसी भी काम को करना बहुत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें व्रत करने से उससे मिलने वाला लाभ और भी बढ़ जाता है और आपकी संतान के जीवन के पथ में आने वाली सभी बाधाएं दूर होगी और उनका पथ आगे की ओर प्रशस्त होगा। आप इस दिन पूजा में मां पार्वती, महादेव और शिव परिवार की पूजा भी कर सकते हैं और कथा सुनते समय हाथ में 5 या 7 प्रकार के अलग अलग अनाज हाथ में रख सकते हैं। माता को दूध भात का भोग लगाएं और पूजन और अर्घ्य देने के पश्चात प्रसाद को सबसे पहले स्वयं अपने हाथ से अपनी संतान को खिलाएं। माता के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर माता से अपनी संतान के करियर, उनकी उन्नति, उनकी निरोगी काया, उनके जीवन में सफलता लाने हेतु उनकी दीर्घायु के लिए मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर वह लाल पुष्प अपनी संतान के हाथ में देकर उसे सुरक्षित रखने के लिए कहें। अहोई माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
माता आप सभी की संतान को दीर्घायु करे, निरोगी काया दे, स्वस्थ रखे और जीवन की हर बाधा को दूर करे। अहोई माता की जय।